अजीज, क्योंकि सर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी है, वारिस पठान भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, मैं आपको एक मुस्लिम होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं जी। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, कुरान पाक 1400 साल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद इस्लामिक लॉ है, इस्लाम के बाद एक जगह तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया, तब तो वक्फ भी नहीं था भाई। इस्लाम 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसके बाद इस्लामिक लॉ आया, उसके बाद वक्फ आया, और आप लोगों ने 1500 साल पहले मंदिर को क्लेम कर मुझे दिया। जवाब देने दे प्लीज। मैं जानना चाह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती वही अपॉइंट करता, चेयरमैन से लेकर के मेंबर तक। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जिस जमीन की बात आप कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड को उसने अरे सुनिए ना, आज की बात नहीं है सर, ये पहले की बात है। किसको हैंड ओवर कराया, एक बात। दूसरी बात, 8.5 लाख प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, आप 5 केस लेकर के घूम रहे हैं आप। किसने कहा 5 केस? मैं कह रहा हूं ना, कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं? बताइए। हकीकत ये है कि नजर सोमनाथ मंदिर, भोजशाला, रुद्र महालय टेम्पल, केशव देव मंदिर, द्वारका के मंदिर, छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस, आंध्र प्रदेश में पूरा गांव, तमिलनाडु में पूरा गांव। बिल्कुल न्याय के सिद्धांत के मुताबिक आपका तर्क नहीं है। अगर एक प्रॉपर्टी भी किसी गैर कानूनी तरीके से कोई बोर्ड अपना बताता है तो वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और एक भी है, मैंने बोर्ड ऐसा है जो निरंकुश है, ऑटोक्रेटिक है, वो तो प्रॉपर्टी अगर वो रेगुलराइज अगर मेरी प्रॉपर्टी को अपनी बता दोगे पब्लिक में, और वो तो इलीगल है ना। मैं तो लड़ूंगा, तो वक्त की बात हो रही है। ऊपर कोई बोर्ड नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं ना कि वक्त को पावर है, अब वो चेंज नहीं कर सकते। रिव्यू में जाएंगे, क्या बोला? रिव्यू और अपील में अंतर है। अभी आप डीएम के फैसले के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। आप उसका नेचर चेंज नहीं करते, सेल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट इंटरेस्ट नहीं कर सकते। उसमें कोई एक बार जो वक्फ हो गई है, वक्फ के रिकॉर्ड्स में है, स्वीकार करते हैं। उसका मोनोपोली पॉइंट होता है। प्रयास एक मिनट बोल लीजिए। का प्रयास सिर्फ इतना है कि वक्फ की जो भी जमीनें हैं वो रेगुलराइज हो, सेंट्रल उसका पोर्टल बने, सबको पता हो, नियमित हो, पिछड़ों को अधिकार मिले, महिलाएं उसमें सहभागी हो, वोहरा बोर्ड बने, आगा खां बोर्ड बने, अहमदी को हिस्सा मिले, सबको मिले, एक बराबर एक सब शामिल हो। क्या दिक्कत है? आप हमेशा जकिया और बिल्किस जी का बोलते हैं, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा कब बना रहे महिला है? हमारे यहाँ बहुत सारी अपनी पार्टी, ओवैसी जी को हटा के बनाओ ना, उनको उनको हटा के बनाओ ना उनको। कभी हिजाबी महिला को बना, कभी बना के तो देखो। अच्छा छोड़िए, आरएसएस का बनेगा? आरएसएस की महिला विंग है, महिला विंग है, स्वयं। अब यही देखिए मैं सोच करना चाह रहा था, एक फंडामेंटल पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। आज तक की एक रिपोर्ट है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ रुपए की झूठ है। अगर आप संपत्ति वक्फ है, डेफेमेशन का केस फाइल करूंगा मैं। आज तक मैं आपको कल भी बोला, अगर आपने ये बात का सबूत नहीं दिया कि 3000 अभी दूंगा, आज तक के लिंक पर है, डेफेमेशन डालूंगा, आज तक के लिंक पर है। बताओ, आप नंबर दीजिए, अभी मैं लिंक भेजूंगा। सबूत बताओ, मेरे पास सबूत है, उसमें भी नंबर मांगा, आपको इसका देके जाऊंगा मैं। इसी के आगे बढ़े वारिस भाई, एक अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अलूवालिया साहब, अलूवालिया साहब नाम सुन लो, बराबर। अलूवालिया साहब में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, नो, आई नो, वरना बोल सकते प्रॉब्लम है हमको जज से भी। उन्होंने कहा कि ये क्या मनमानी चली है, कल होगा कि पूरे भारत को अपना वक्त डिक्लेयर कर देंगे। ये हाईकोर्ट के जज ने बोला है, वीडियो हो सकेगा तो आज तक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। मेरे को अगर कुछ बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या शहजाद पुनावाला बोलेगा मेरा पूरा स्टूडियो तो हो गया क्या? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होता है। हाईकोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं। जब वक्त जमीन तो वैल्यू है, एक जगह जो वक्त उसका डॉक्यूमेंट है, एक तो मानेंगे मुस्लिम ऑब्जर्वेशन के बेहतरी, ऑब्जर्वेशन है, वो एक चीज मानेंगे आप, मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए वक्त बनाया होगा, डिमांड वक्त बनाया होगा। मैं वक्त मुस्लिम समाज की महिलाओं को टिकट दो, चुनाव में लड़ेगा, लोगों को लोकसभा में आपने टिकट दे दिया है, कुछ नहीं, माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया और मुस्लिम समाज के उद्धार की बात कर रहे हैं। आप इतना तो मानेंगे माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया, महान मकसद उसके अंदर आप रेगुलराइज कर दे संविधान। एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ अजीज भाई से और वारिस भाई से कि क्या कोई नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में?
एक बात आप समझिए, मैं अगर उसका मन है नहीं, तब कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता है? जकात कर सकता है, वक्त कर दे, वो भी ईश्वर के नाम पे वक्त कर दे, क्या बुराई? ये कौन सी बात है? ये तो आपका सवाल है। भाई जब वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो उसमें गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं। तो शरिया करते हैं आपके नेता, आप शरिया के हिसाब से बताओ ना। क्या बात कर रहे शरिया के हिसाब से हैं? बताओ। शरिया का हिसाब से बताओ। देखिए, छोटा सवाल शरिया लॉ के हिसाब से, मुल्ला के मोहम्मदन लॉ के हिसाब से क्या कोई नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता है, क्या वो वक्फ कर सकता है? मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं कर सकता। अब यही बात सर, एक मिनट, यही बात सेक्शन 104 में लिखी हुई है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसी चीज को हटाया गया है। अगर आप ये कहें कि वक्फ जो है वो कभी भी आ सकता है, 100 साल बाद भी क्लेम कर सकता है, तो लिमिटेशन एक्ट से आपको एग्जेम्पशन है, इसको हटाया गया है। अगर आज वक्फ जो है किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये जो प्रावधान था इसको हटाया गया है। सेक्शन 40 सर मेरे को एक बार छोड़ दीजिए, इस डिबेट को छोड़ दीजिए। आप जब घर जाएं आज जरा ठंडे दिमाग से, एक मिनट सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 पढ़ लें। उसमें सर प्रावधान मैंने कल वारिस भाई को भी सुनाया था, उसमें लिखा हुआ है कि वक्फ अगर सोचे कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति, वो खुद ही इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उसको डिक्लेयर करेगा वक्फ लॉयर हो, संपत्ति। आप सियासतदार नहीं हो। हाँ, मैं तो लॉयर की तरफ सियासत हो रही है। मोदी क्यों ला रहे मालूम है? लॉ के विरोध में सिर्फ सियासत ही ला रहे हैं। आप हो ना 4 लॉ के विरोध में सियासत। मैं तो मेरा पूरा देखिए, मैं जवाब देना चाह रहा था, मेरा बिष्णु जी का जवाब देना चाह रहा था। मुसलमानों पे उतारा जा रहा है। मेरा पूरा 4 पॉइंट लीगल है। सीधा मोब लिंचिंग बिष्णु चालू जी का जवाब होगा, देना चाह रहा था। शहजाद भाई, मैं बिष्णु जी का जवाब देना चाह रहा था। विष्णु जी का ये बिल्कुल पोलराइज करना है, संशय नहीं है। करना है कि देखो इन सब भाइयों मैं थोड़ा क्लियरफाई कर दूं। के वक्त को खत्म कर दिया, उनकी जमीनें ले ली, देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। ये भ्रम फैला मोदी की मंशा है। ये इस एक्ट में ऐसा है ही नहीं। उसके बाद आप बोलिए। इस एक्ट में ऐसा है ही नहीं। एक 30 सेकंड, मुस्लिम समाज के नेताओं को हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि 125 सीआरपीसी जब लागू हुआ आपको लगा राजनीति हो रही है, जब ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की जरूरत है तो आपको लगा राजनीति हो रही है, वक्फ बोर्ड पे भी आपको लगा राजनीति हो रही है। अब मैं राजनीति को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने उसको तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक पर लीगल, वो तो जेल में डाल देगी और उसको अब जेल में बैठ के आदमी उसको महंगाई भत्ता कैसा देगा? चलिए बताइए मेरे को। मुस्लिम समाज जेल में बैठकर डिवोर्स वुमन को एक मुसलमान महंगाई भत्ता, सरकारी सहायता दी, राजनीति नहीं की, सेवा भाव। आप सवाल का जवाब दे दो ना प्लीज। मैं राजनीति के पक्षधर नहीं हूँ, 2 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। चलिए, एक आपने बोला ट्रिपल तलाक का इशू, अगर चलो ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, आप किसी इंसान ने अपनी औरत को तलाक दे दिया, उसको आपने डाल दिया जेल में। सुनो, ट्रिपल तलाक वाले को आपने जेल में वो बैठा है, उसकी औरत बाहर है, अब आप बोलोगे उसको महंगाई भत्ता कहाँ से लाके जेल में से महंगाई भत्ता वो देगा? इस्लामिक देशों में यही तो गलत है। इस्लामिक देशों में ऐसे ही कानून है, उनको जाके वहाँ पे मेहर होता है, इज्जत होता है, सब है ना, शरिया कानून का राजनीति को मेहर है, सब इससे औरत को प्रावधान मिलता है, पैसा मिलता है। मुसलमानों को मेरा एक सवाल है, फंडामेंटल सवाल, टारगेट मुसलमानों को ऐसा नहीं है। फंडामेंटल सवाल है अजीज भाई, फंडामेंटल सवाल है। हमारा कानून मुस्लिम टारगेटिंग है, एंटी मुस्लिम है। ऐसा वक्फ का कानून जो इस देश में अब तक था, ये ओमान, सीरिया, लीबिया, सूडान, पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है। तो क्या वो भी एंटी मुस्लिम है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सऊदी अरेबिया एंटी मुस्लिम है क्या? सऊदी अरेबिया एंटी मुस्लिम है। मैं कह रहा हूं ना, हमारा देश रिलीजन पे चलता है, राइट टू प्रैक्टिस एंटी मुस्लिम घोषित कर दिया एमआईएम के प्रवक्ता ने। ये सारी कौम सुन ले, कौम मिल्लत सुन लो, ये सऊदी को एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं, ओमान को एंटी मुस्लिम। देखिए, बोलने को आप कुछ भी बोलो। अरे वो हाथ काट देते हैं, करते क्या? सऊदी का कानून पता है ना, चोरी के हाथ काट देगा। लाने बोलो, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाओ। कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश संविधान से चलेगा। देखिए, सरिया नहीं चलेगा। ऊपर वाला में अंदर वालों ने अपना पक्ष रखा। अब हम आपको सुनाते हैं बाहर वाले की बात। सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजट नोटिफिकेशन इशू होता है। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई। कई बार ऐसा भी ध्यान में आया है कि बोर्ड के कुछ मेंबरानों ने कानून का उल्लंघन करते हुए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो या तो बेच दी या तो लीज कर दी, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको पता ही नहीं है। तो अगर न्याय संगत ट्रांसपेरेंटली सरकार उम्मीद एक्ट के माध्यम से
एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर रही है जिसमें जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार सुरक्षित रह सके मुस्लिम समाज में, तो इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। मैं देता हूं। असीमित ताकतें, सुनिए नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब। सवाल कि ये असीमित ताकतें किसी और धर्म को नहीं दी गई है, ये केवल स्पेशल स्टेटस लेकर सिर पर क्यों घूमते हो आप? अच्छा, मुसलमानों की इतनी फिक्र है? नहीं, अरे फिक्र क्या है? शंकराचार्य ने कहा मुझे 300 बाकियों की किलो फिक्र है। सोना बेच दिया आपका बस चलेगा मंदिर का, तो खामोश है। आपका बस चलेगा तो 300 किलो सोना आप बेच दिया, अखिलेश जी उसकी की आप प्रॉपर्टी फिक्र को नहीं कर वक्त रहे, प्रॉपर्टी वहाँ के लिए बता आपको देंगे, कुछ वो नहीं करना। भड़क विष्णु जाएंगे। भाई केस वेस करेंगे क्या? नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, रोज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी बाबरी के लिए, कभी अभी जो मथुरा का चल रहा है उसके लिए। ये जो फैक्ट आपने बताया ये अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। बेच दिया, उसके ये जो फैक्ट आप बता रहे मंदिर का सोना बेच दिया, ये अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। और शंकराचार्य जी ने बोला खंडन हुआ है, वो उसका खंडन हुआ है, आपने किसी उसका खंडन हुआ है। कोर्ट में आपका आप जाएंगे उसके खिलाफ कोर्ट में, आप रिकवरी करने के लिए सत्य जी, मंदिरों की चिंता उनको है जिन्होंने अरे हमारे हिंदू बहनों की भी चिंता है, सुनिए जो वृंदावन में बेचारी अपॉइंटमेंट है, लाखों के हिसाब से उनकी भी एक वाक्य सुन शहजाद भाई, लीजिए। मंदिरों की वृंदावन में चिंता हमारे हिंदू उनको बहनें है, अपॉइंटमेंट पड़ी, मंदिरों उनकी की फिक्र चिंता करो उनको है थोड़ा, कि फिक्र करो। मंदिरों की चिंता उनको हम है, चाहते हैं उनकी फिक्र करो। मंदिरों की चिंता उनको है जिन्होंने एक बार बोला गणपति बाप्पा मोरिया तो फतवा जारी हो गया। ये पार्टी ये बताइए, ये मंदिरों की चिंता कर रहा है। पूरी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण पे, सिर्फ हिंदू मुसलमान आपके पास है क्या? अगर आपकी पार्टी से हिंदू और मुसलमान, सर मेरी बात सुनिए, खुशी की बात है। और सुन रहे हो तो पहले भी सुना था, मुसलमानों पहले भी की सुना था। आबादी पिछड़ी है बहुत, तो क्या उसी जमीन से चाहते तो आप 200 कई करोड़ लोगों को इनकम है घर भाई। देते, उनके लिए स्कूल देते, दफ्तर देते, अस्पताल देते, 50 लेकिन आप करोड़, नहीं कर 1000 पाए। करोड़ की कहीं ना इनकम आनी कहीं चाहिए, आपका 50,000 करोड़ की। मिसयूज मोदी हो की रही सरकार है। 200 करोड़, 50,000 करोड़। रेगुलराइज करने में आपको अपनी दिक्कत क्या है? अगर कोई वहाँ पर गैर कानूनी कब्जा किया, जवाब दीजिए ना। मुझे बोलने देना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई बोल रहे हैं सर्वे ना, कमिश्नर मुझे की बोलने बात दे। कही इन्होंने कहा सर्वे कमिश्नर कौन है पता नहीं, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा पता नहीं। अब कम से कम डीएम ये बता पाएगा, और डीएम के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए। अरे डीएम तो आदमी किसका है? किसी का हो, डीएम तो मुझे अरे पता फिर नहीं आपका है, ये जज आदमी किसका है? डीएम की कहेंगे सरकार वोट की किसका सरकारों है? में डीएम अगर इनके उत्तर थे। प्रदेश में हुआ तो उनकी डीएम सरकारों में डीएम इनके थे। उसके खिलाफ रिपोर्ट देगा, डीएम मसलों पे आपने डीएम उनके थे। ये सेंट्रल कानून है, ये सेंट्रल कानून है। तो फिर डीएम हमेशा कहाँ का है, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसकी मुझे है? लगता है ऐसे सत्या नहीं जी होगा। जो है, संविधान मानने वाले लोग कम से कम ये समझे सत्य कि प्रकाश संविधान ने एक सम्मत महत्वपूर्ण कानून बात उठाई है। जेपीसी के पास सत्य गया है। प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है और अजीज जी उसका जवाब होना चाहिए कि 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी की इनकम 200 करोड़ से कम से कम 15-20 हजार करोड़ होने चाहिए, ताकि हमारी कौम में वो खर्च होकर वहां के बच्चों को एजुकेशन मिलता, हेल्थ मिलता। आप 10 हॉस्पिटल बताइए जो फ्री चलते हैं वक्त के नाम पे। नहीं चलते, देखिए नहीं मुझसे चलते। सवाल है, मुझे बात करने दे, प्लीज बात करने दे। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल आपने खड़ा किया कि इतना लैंड है, नहीं हिंदू भी कर रहे हैं। नहीं हिंदू कर रहे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं कि 10 लाख भारत का एक, नागरिक अरे भाई पूछ रहा है, बात नहीं सुनने करने नहीं दे रहे हैं। नागरिक इतनी पूछ रहा जमीन है। है, सच्चाई ये है कि इस जमीन का किसके अंडर में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस जमीन को डेवलप करने के लिए पैसा क्यों नहीं देती अच्छा, है? क्यों नहीं जमीन देती है? डेवलपमेंट सुनिए, है। आप जमीन सुनिए ना, एक मिनट सजा भाई, ये बताओ गजब है क्या भाई, जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? क्या जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? अच्छा। अब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है सर, वो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है। सुनिए उत्तर प्रदेश का सुनिए, अरे भाई बातें करने दे रहे हैं। केस अगर है, अरे भाई बातें नहीं, कंप्लीट नहीं, ये बात ये सजा तो ये फेयर नहीं है सजीद भाई, ये फेयर नहीं है, मुझे बात रखने दें भाई। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अभी आपको पता चला वक्फ एक्ट कैसा अरे है? सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, मैं कह रहा हूं क्या जमीन खुद डेवलप हो जाएगी? उस स्टेट की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको डेवलप कराए, और डेवलप कराएगी तो उसमें इनकम होगा। कानून नहीं बना है, सुनिए ना, अरे सुनिए रेगुलराइज भाई, करने के लिए अरे भाई आप सुनिए कानून नहीं बना है, लेकिन देखिए आप डेवलप करना नहीं चाह रहे हैं, आप सरकार की जिम्मेदारी है। इसका समर्थक हूं, मुस्लिम के विकास का समर्थक। अच्छा कितनी अजीब बात है, आज अजीज भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति को डेवलप करने के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए। भैया आर्टिकल 27 का क्या होगा जो ये कहता है कि सरकार किसी धर्म के लिए टैक्स पेयर का मनी नहीं खर्च कर सकती है? अगर आज मैं आपसे सामने मांग रखूं कि मंदिर की संपत्ति को डेवलप करने के लिए सरकार पैसा दे, तो आप कहोगे वायलेशन है। फिर ये सवाल क्यों कि 200 करोड़ केवल इनकम हो रहा है? नहीं, इतना इनकम क्यों नहीं हो रहा है? फिर सवाल क्यों? क्या जमीन खुद डेवलप कर जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो फिर सवाल क्यों? कि वक्फ के पास अचानक हमदर्दी क्यों? अचानक हमदर्दी क्यों? नहीं, आपको हमदर्दी नहीं, आपका मकसद तुष्टिकरण। आखिरी मोड में जा रहे एक, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर कुछ लोग संविधान की कॉपी लेकर नाचते भी है। मैं संवैधानिक दृष्टि से पूछना चाहता हूँ,
91 में एक कानून आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि मैं अपना प्लेस ऑफ वर्शिप क्लेम नहीं कर सकता। 95 में एक्ट आता है कि वक्फ के नाम पे मैं कुछ भी क्लेम कर लूं। ये संविधानिक कैसे, संविधानिक बराबरी कैसे? बोलिए। देखिए, इस डिस्पैरिटी में समानता का अधिकार के साथ ये जरूरी था, ऐसा नहीं हो इसका सकता। जवाब दीजिए। कि 91 में विष्णु जैन कोर्ट नहीं जा सकते धार्मिक अधिकार के लिए, वही और सही होगा, 95 में ऐसा आपके नहीं हो पास सकता। पूरा अधिकार, कुछ भी क्लेम कर लो। नहीं, ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी क्लेम कर लो। अभी जो कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, हमें अपनी चीज चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट और वक्त की जो प्रॉपर्टी थी, वक्त के टाइम में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कोर्ट में हुआ था, उसी इनको कोर्ट में हुआ था, जिसको बाद में करेक्ट भी हुआ, फिर भी ये लोग बोलते कि नहीं ये जमीन हमारी कृष्ण भूमि की।